यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, यही मैं हूँ। ज्ञान इंद्रियों में वास नहीं करता। ज्ञान विकल्पों में वास नहीं करता। ज्ञान की सत्ता के अतिरिक्त किसी भी परद्रव्य और प्रभावों में वास नहीं करता। यह ज्ञान त्रिकाल स्वतंत्र है और यह ज्ञान ही मेरी पहचान है। मैं ज्ञान मात्र ज्ञायक देव हूँ, चैतन्य मात्र ज्ञायक देव हूँ। परद्रव्य और पर्याय से भेद विज्ञान हुए बिना स्वद्रव्य में एकत्व हो ही नहीं सकता। स्वद्रव्य में एकत्व होने पर परद्रव्य और पर्यायों में परिवर्तन का भाव पैदा नहीं हो सकता। जिस पर मेरा अधिकार नहीं है, उसे पलटने वाला, उसे पलटाने वाला, उसमें फेरफार करने वाला मैं कौन हूँ? इसलिए ज्ञानी जग में रह करके जग का अकर्ता होकर रहता है। सारे जग के संयोग और संयोगी भावों को ज्ञान में जानता हुआ होने पर भी
सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को स्वप्न में भी पर पदार्थ में परिवर्तन करने का विकल्प पैदा नहीं होता। करने का भाव आता है, फेरफार करने का भाव नहीं आता। विकल्प उत्पन्न होते हैं मगर विकल्पों का कर्तृत्व नहीं होता। एक ध्रुव चैतन्य परमात्मा स्वरूप श्रद्धा में स्थापित हुआ, अब विकल्पों का कर्तृत्व रहता ही नहीं। उस विकल्प को मैंने पैदा नहीं किया जिस विकल्प का स्वरूप स्वयं ही आकुलतामयी है। ऐसी श्रद्धा के बल पर सम्यक दृष्टि विकल्पों की उत्पत्ति होने पर भी निर्विकल्प रहते हैं, विकल्प होने पर निर्विकल्प रहते हैं। इसलिए आप ज्ञान दीपकों ने सुना न भगवान कि सम्यक दृष्टि की जो 24 घंटे की जो दशा है वह निर्विकल्प दशा है। निर्विकल्प दशा है, 24 घंटे निर्विकल्प दशा, निर्विकल्प अनुभूति नहीं। क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति तो अंतर मुहूर्त के लिए हो तो केवल ज्ञान हो जाए, मगर सम्यक दृष्टि को 24 घंटे निर्विकल्प दशा है। और निर्विकल्प दशा का भाव यह है कि जो राग और द्वेष के विकल्प उत्पन्न होते हैं उन विकल्पों में फेरफार करने का विकल्प नहीं उत्पन्न होता। वे विकल्प सहज रूप से ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, मगर उन विकल्पों का उत्पन्न होना ये मेरे में से नहीं हुआ, उसको जन्म देने वाला मैं नहीं हूं। माता पिता को जो चिंता होती है बच्चों के बारे में, ये जो चिंता का कारण कि ये मेरा बेटा पढ़ाई में होशियार होना चाहिए, अच्छी पढ़ाई करना चाहिए। अब कोई दूसरा बच्चा पढ़े नहीं पढ़े माँ बाप को कोई चिंता नहीं है। उसका कारण क्या? क्योंकि दूसरा बच्चा उसको मैंने जन्म नहीं दिया। अपने बच्चे में जो भाव है, अपने बच्चे के प्रति जो राग का भाव है, उसमें जो परिवर्तन करने का भाव है, यदि बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा तो मार पीट करके भी बच्चे को पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए बिठाते हैं, क्योंकि मेरा बेटा है। वो मेरा वाला जो भाव है कि ये बेटा मेरा बेटा है, ये बेटा मेरा बेटा है, और मेरेपन के भाव के कारण परिवर्तन करने का भाव आया कि तू पढ़ाई क्यों नहीं करता। सम्यक दृष्टि ज्ञानी की ऐसी श्रद्धा है, विकल्पों में परिवर्तन करने का भाव क्यों नहीं आता। जैसे पराया बच्चा है, उसको जन्म मैंने नहीं दिया तो उसमें परिवर्तन करने का भाव नहीं आता। ऐसे ही किसी भी प्रकार के विकल्प की उत्पत्ति का जन्म देने वाला मैं चैतन्य परमात्मा नहीं हूं, इसलिए विकल्पों में फेरफार करने का भाव नहीं आता। जैसे बच्चा अच्छा पढ़े, ये भाव क्यों आया? क्योंकि मेरा है, मैंने जन्म दिया है, इसलिए अच्छा पढ़े। नहीं पढ़ता है तो भी पढ़ाना चाहिए, मगर यहां विकल्प को मैंने जन्म नहीं दिया, विकल्प मेरे में से पैदा नहीं हुआ, विकल्प का कर्ता और विकल्प का स्वामी मैं नहीं हूं, तो विकल्प अच्छा आए और विकल्प में परिवर्तन करने का भाव ज्ञानी को नहीं आता। और भीतर में चैतन्य परमात्मा स्वरूप की जागृति कि जिसमें से विकल्प पैदा नहीं हो सकता, यह भगवान आत्मा मैं हूं। विकल्प तो दूर, विकल्प को जानने वाली जो ज्ञान की अवस्था, वह ज्ञान की अवस्था न्यायक में से पैदा नहीं हुई भगवान। जो जानने वाली अवस्था मेरे में से पैदा नहीं हुई, मेरे में से जन्म नहीं लेती, मेरे में से जन्म नहीं लेती, उसमें से जन्म नहीं लेती। वहां तो अनंत गुणों का जो वैभव भगवान आत्मा, ये भगवान आत्मा
मां में से बच्चा पैदा हुआ तो मां का वजन बच्चे का जन्म होने से पहले जितना था, उससे जन्म लेने के बाद में बच्चे का जन्म हुआ, उसके बाद में मां का वजन कम हो गया। क्योंकि जिसने जन्म लिया वो मां में से पैदा हुआ, तो मां में से कुछ घट गया, कुछ घट गया। यदि पर्याय त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा ये परमात्मा में से पैदा होती, तो परमात्मा में से कुछ खाली होता, तो परमात्मा का वजन घट जाता, अर्थात परमात्मा का जो अहोभाव है वो थोड़ा कम हो जाना चाहिए था, परमात्मा का वैभव घट जाना चाहिए था। मगर वो पर्याय परमात्मा में से पैदा नहीं होती है भगवान। ऐसा ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा जिसमें से पर्याय पैदा नहीं होती, कि भले बच्चा पैदा हुआ मां में से, मगर मां जो है वो मर थोड़ी गई है। वो बच्चा मां में से पैदा हुआ, मगर मां तो रही नहीं। मां रही, मगर मां की जवानी प्रति समय क्षीण हो रही है। जितनी ज्यादा प्रसूति होगी उतनी मां की जवानी है वो क्षीण होती है, वो बुढ़ापे की ओर जा रही है। एक बच्चा पैदा हुआ, दूसरा बच्चा पैदा हुआ, तीसरा बच्चा पैदा हुआ। हर साल आप देखो कि वो जो स्त्री है उसकी जो जवानी वो क्षीण हो रही है, उसकी शक्ति है वो क्षीण हो रही है। कितना जन्म दिया। यहां त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में से पर्याय जन्म नहीं लेती है, भगवान आत्मा पर्याय को जन्म नहीं देता है। ये भगवान आत्मा जो अनादि अनंत ऐसा का ऐसा है जिसमें से पर्याय का जन्म ही नहीं होता। ऐसी श्रद्धा के बल पर सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जगत को जानता होने पर भी, वो जो पर्याय में जगत जानने में आता होने पर भी, वो पर्याय का अकर्ता अपने को मानता है। और ऐसी ध्रुवता, ये ध्रुवता का जोर, ये द्रव्य का जोर ऐसा। पर्याय में ऐसा पर्याय मेरे में से पैदा नहीं हुई, मेरे में से पैदा नहीं हुई तो पर्याय हुई कहां से? पर्याय का जन्म कैसे हो गया? पर्याय द्रव्य में से पैदा नहीं होती तो पर्याय अपने आप कैसे पैदा हो गई? वो जो लहर है वो लहर सागर में से उठी है। यदि सागर में से नहीं उठी है तो वो लहर अपने आप कैसे उठी? बिना सागर की लहर तो कहीं देखी नहीं है। तो ये रहस्य समझने जैसा है, और पर्याय से भेद ज्ञान करने के लिए आज हम बैठे हैं भगवान। ये जो प्रयोग है पर्याय से भेद विज्ञान, और उससे पूरा रहस्य ऐसा सार समझ में आएगा, ऐसी निश्चिंता दृढ़ता होगी। आज ये रहस्य सुनना। पर्याय मात्र से जन्म लेती मरती हुई वो पर्याय का कर्ता मैं नहीं, उसका स्वामी मैं नहीं, उसका मालिक मैं नहीं, तो फिर इस जग में मैं किसका मालिक हूं? राग के विकल्प की बात तो है ही नहीं यहां पर, वो तो बाहर की बात है। इसलिए सम्यक दृष्टि का वो जो बाहर का आचरण, बाहर का रूप रंग, बाहर की क्रिया, वो तो ज्ञानी है ही नहीं, वो ज्ञानी नहीं है। उसे ज्ञानी के रूप में मानना, ऐसा हो भरत चक्रवर्ती युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ते हो और उन्हें पापी मानना, ये भरत चक्रवर्ती नहीं, ये अपनी कमजोरी है। अपनी कमजोरी है कि अपन ने उनको उस देह की क्रिया के रूप में, विकल्प की क्रिया के रूप में माना, विकल्प की क्रिया के रूप में। वो विकल्प की क्रिया, उसको जन्म दिया ही नहीं उन्होंने। ज्ञानी तो वहां वास करते हैं जहां पर किसी का जन्म होता ही नहीं है। ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा सत्ता, जहां किसी का जन्म नहीं, अंदर में दृष्टि, वस्तु दो नहीं है, मगर तुम्हारी दृष्टि पलटाने के लिए ये बात कही है। ये बात दृष्टि का विषय जो है वो पलट जाता है। भगवान ये रहस्य समझो थोड़ा। अंतर में कैसी दशा होती है? सागर तो एक ही है, दो सागर नहीं है। मगर जहां सागर मात्र पर दृष्टि गई तो तरंग जो उछली है
वो उछलने वाला जो है, वो उछलने वाला, वो पानी किसी को उछालता नहीं है, पानी है। उस पानी को ही दृष्टि में लेने पर वो उछलने की जो पर्याय है वो दृष्टि में नहीं आती, और पानी मात्र जो सत्ता मात्र जो है, वहां दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं, तो फिर जन्म दिया किसी को, वो बात भी वहां, वो विकल्प भी वहां पैदा नहीं होता। जहां दूसरा दिखाई ही नहीं देता, वो निर्विकल्प कैसे होता है जीव? तत्व विचार करते करते, तत्व विचार से जीव निर्विकल्प होता है। विचार से वो जीव ध्यान में, अंतर में डुबकी लगाता है। कैसे लगाता है भगवान? कि जो भेद ज्ञान है वहां पर उसकी और दृष्टि नहीं जाती। कहां? पर्याय की ओर। पर्याय 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 जानने का कार्य करे। जब विचार चले मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा, तो पर्याय में पर्याय का कार्य होता रहता है। पर्याय में निर्णय और निश्चय दृढ़ होता रहता है, मगर फिर भी अंतर में उदासीनता ऐसी रहती है। वो ध्रुव का जोर, जितना ध्रुव का निर्णय दृढ़ होता है उतनी निश्चिंतता बढ़ती जाती है। अब चिंता नहीं है, क्योंकि ध्रुव का निर्णय, ध्रुव का निश्चय होते ही वह काल के भेदों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि ध्रुव में काल का भेद नहीं है, ये बहुत सूक्ष्म रहस्य है। ध्रुव में काल का भेद नहीं है, ध्रुव त्रिकाल एक है। और जैसे ही दृष्टि ध्रुव पर गई तो काल का भेद वहां नजर में नहीं आता। वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल ये आता नहीं है। और इसलिए निश्चिंत होता है क्योंकि हमारी सारी जो चिंता है वो भविष्य के संबंध में है। क्या होगा? अभी तो कुछ नहीं हुआ, मगर भविष्य में क्या होगा? और ध्रुव की ओर दृष्टि गई तो वहां भूतकाल वाला ध्रुव, भविष्य काल वाला ध्रुव, वर्तमान वाला ध्रुव ऐसा नहीं है। ध्रुव माने एक अखंड चैतन्य सत्ता जिसमें त्रिकाल एक रूप है। ऐसा दृष्टि में आते ही वो चिंता जो थी वो मरती जाती है, क्योंकि चिंता तो चिता समान है ना, वो तो जलाती है ना, तड़पाती है ना। अंदर से इतना दृढ़ निश्चय अंदर से होता है कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, क्योंकि जो कल होगा वो ध्रुव में नहीं होगा, क्योंकि ध्रुव में भूतकाल का कल, आगे आने वाला कल और वर्तमान ऐसा है ही नहीं। और ऐसा ध्रुव का जोर आए तो मनुष्य भव सफल है, सार्थक है। अनंत भव के बाद में ये जो भव मिला, उस भव की सार्थकता भगवान ये है कि ध्रुव दृष्टि में आ जाए तो भविष्य की चिंता छूट जाए। ऐसा है भगवान। और उसका अभ्यास दृढ़ कैसे होगा? ये होगा ध्रुव के जोर से। पर्याय माने भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। और पर्याय में परिवर्तन करने का विकल्प नहीं आएगा फिर, क्योंकि ध्रुव दृष्टि में नहीं आया, इसलिए विकल्प आता है पर्याय में परिवर्तन करने का। रावण है, वो रावण नरक में गया। रावण ने इतना बड़ा क्या पाप किया था? सीता को तो छुआ भी नहीं था, पराई स्त्री थी, पराई स्त्री को छुआ नहीं। सीता की अनुमति के बिना सीता को नहीं छूऊंगा। फिर भी बस ये दोष जो था, एक पर्याय, जो सीता के अंदर जो राग का भाव है, जो किसके प्रति है? राम के प्रति है। और रावण चाहता है कि सीता के अंदर जो राम के प्रति वो जो राग का भाव है वो मेरे प्रति हो जाए। एक पर्याय, वो राग की, प्रेम की पर्याय, सीता की राग की पर्याय रावण से हट करके वो राग मर जाए ऐसा नहीं, सीता वितरागी हो जाए ऐसा भाव नहीं है रावण को। सीता वितरागी हो ये भाव नहीं है, सीता राग वाली रहे, मगर खाली उसका जो राग जो राम के प्रति है वो मेरे प्रति हो जाए। ऐसा जो विकल्प है वो विकल्प सारे जग के परिवर्तन का, कर्तृत्व का विकल्प, ये मिथ्यात्व वो नरक का नहीं, वो तो निगोद का कारण है।
अंदर से सम्यक दृष्टि इतना दृढ़ है, एक समय के पर्याय में परिवर्तन करने का विकल्प नहीं आता है। ऐसा हे ज्ञान दीपक, ऐसा अंतर में तू दृढ़ निश्चय वाला हो कि भविष्य में 1 पर्याय, 2 पर्याय, 3 पर्याय, 4 पर्याय, ऐसे इस भव की नहीं, ये जो 20, 25, 50 बरस बाकी है, यहां तो अनंत काल की पर्याय में परिवर्तन करने का भाव नहीं आए। कैसे नहीं आए? क्योंकि ध्रुव में काल का भेद है ही नहीं। ये हम जो तड़पते हैं, दुखी होते हैं, वो इसी वजह से है। कल क्या करेंगे, कल क्या होगा, होगा या नहीं होगा, ये जो चिंता, एक ही जगह है, सुरक्षा। हमारी चाहना जो है ना, वो चाहना गलत नहीं है, चाहना तो बिल्कुल हमारी सच्ची है, मगर चाहना का जो विषय है वो विषय झूठा है। जो वस्तु मेरे पास में आई वो कभी न छूटे। हमारा भाव क्या है? हमारी इच्छा तो यही है ना भगवान, कि जो वस्तु मिली है वो कभी छूटे ही नहीं। पत्नी मिली, सुंदर पत्नी मिली, कभी न छूटे, कभी न चली जाए, भाव तो यही है ना। इच्छा गलत नहीं है कि जो अच्छी चीज है, जो सुंदर चीज है, वो हमेशा मेरे पास रहे। खाली जो सुंदर अच्छी जो है वो चैतन्य सत्ता है, वो उसके अलावा पर में खोज की। खोज गलत नहीं है, खोज को ऑब्जेक्ट जो बनाया, जो उसका विषय बना, वो विषय झूठा है। सुख चाहा है, सुख अनंत काल के लिए चाहा कि कुछ पल के लिए चाहा? कोई भी व्यक्ति सुख चाहता है। रसगुल्ला में जिसमें से सुख चाहा तो 2 मिनट रसगुल्ले में से सुख मिले, ऐसा भाव थोड़ी था। पति पत्नी को भोगता है, इंद्रिय विषय को भोगता है, तो इसलिए भोगता है कि 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में भोग लूं बस। वो सुख की चाहना तो यह है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हमेशा के लिए भोगूं। वो तो शरीर की शक्ति ऐसी है कि थोड़े समय में वो सुख क्षण भर का खत्म हो जाता है, मगर उसकी चाहना तो यही है कि हमेशा के लिए नष्ट नहीं होने वाला, ऐसा जो हमेशा के लिए टिक करके रहने वाला, ऐसा सुख सदा मुझे मिले। चाहना गलत नहीं है, सुख चाहिए, अनंत काल तक टिके ऐसा ही सुख चाहिए, क्षणिक सुख नहीं चाहिए। ये तो क्षणिक सुख मजबूरी है कि विषय झूठा पकड़ लिया था, इसलिए क्षणिक रहा। चाह गलत नहीं थी, चाह तो सच्ची थी। और सदगुरु और कुछ भी नहीं करते, वो कहते तेरी चाह तो सच्ची है, खाली तूने जो गलत जगह पर पकड़ रखी है, वहां से तू सही जगह पर आ जा। यही चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा मैं हूं, ऐसा भगवान जिसमें कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कल का विकल्प नहीं है। ये कल शब्द ही बना है काल से, काल। वो काल का भेद हुआ कि वहां पर विकल्प, इसलिए काल हमारी भाषा में काल शब्द को मृत्यु कहते ना, उनका काल आ गया। काल आ गया माने उसकी मृत्यु हो गई, काल माने मृत्यु। तो चौघड़िया होता है, चौघड़िया में भी एक काल चौघड़िया होता है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। काल, काल माने मृत्यु, काल माने खतरनाक, और काल माने एक समय का ये पर्याय का भेद। ध्रुव में भेद नहीं है, ध्रुव काल नहीं है, ध्रुव तो अमृत है। अमृत भी चौघड़िया होता है जिसमें काल नहीं है, जिसमें मृत्यु नहीं है, क्योंकि काल में तो मृत्यु है। भगवान सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा काल के भेद में जाता नहीं है। अभी ये अभी वो ऐसा नहीं। थोड़े दिन पहले मैंने एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी, पुराने जमाने की थी, मगर तब मुझे आप ज्ञान दीपकों की बहुत याद आई थी। एक राजा था, हाथी पर बैठ करके रोज निकलता था। राजा की सवारी, महावत राजा को लेकर के निकला है। राज्य में
मगर राज्य में एक आदमी ऐसा था, युवान था, शक्तिशाली था। वो पीछे से हाथी की पूंछ को पकड़े तो हाथी ठहर जाए, हाथी भी चलता हुआ रुक जाए, इतना ताकत वाला था। और वो हमेशा मजाक में, जैसे ही राजा की सवारी निकलती कि वो हाथी की पूंछ को पकड़ता। हाथी थोड़ी देर के लिए ठहर जाता, थोड़ी देर फिर घसटते घसटते चलता। महावत कितना भी ऊपर से मारे तो भी थोड़ा तो ठहरना पड़ता हाथी को भी, क्योंकि पूंछ इतनी जोर से पकड़ता था पीछे से। और कुछ काम धंधा करता नहीं था वो आदमी। हनुमान जी का मंदिर था, वहां हनुमान चालीसा का पाठ करता, दंड बैठक लगाता, दूध पीता रहता और अपना शरीर व्यायाम करके शरीर को इतना मजबूत बनाता, और कुछ भी काम धंधा नहीं था। राजा परेशान हो गया था उससे कि करे तो अब करे क्या। मगर उस समय उस राज्य में एक फकीर आया जिसका समाधान कोई नहीं कर सकता, उसका समाधान फकीर कर देता है। राजा ने फकीर को कहा, आपके पास में कोई समाधान है? यह आदमी मुझे बहुत परेशान करता है। जब भी मैं राज्य में सवारी पर ऐसे निकलता हूं, वो पीछे से पूंछ पकड़ लेता है। हाथी की पूंछ पकड़ के हाथी को रुक जाना पड़ता है, और प्रजाजनों के सामने मेरी बेइज्जती होती है अलग से। फकीर ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं समाधान कर देता हूं। उस युवक को बुलाया, उसको कहा कि क्या काम धंधा करते हो? उसने कहा, कुछ भी नहीं। बोले, काम धंधा तो थोड़ा कुछ तो करना चाहिए ना तुम्हें। खाना पीना कैसे मिलता है? तो बोले, लोग दे देते हैं, दूध पिलाते हैं, हनुमान जी का पाठ करता हूं, हनुमान चालीसा गाता हूं। फकीर ने कहा, इन लोगों का कुछ ठिकाना नहीं। कल ये दूध पिलाना बंद कर दे, खाना खिलाना बंद कर दे, दुनिया वालों का क्या? कब किसके भाव बदल जाए। एक काम कर, तू खुद काम धंधा चालू कर दे, थोड़ी कमाई कर, तो कल तुझे किसी और के सामने भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। इस युवक ने कहा, मेरे पास में तो कोई ऐसी काबिलियत नहीं है, मैं क्या काम करूंगा। उस फकीर ने कहा, तुझे 1 महीने में 1 रुपया दिया जाएगा। ये पुराने जमाने की कहानी है। मैंने आपको पहले कहा, उस जमाने में 1 रुपये की भी कीमत बहुत थी। पूरे महीने भर का खाना आ जाता था। उस आदमी ने कहा, मुझे काम क्या करना पड़ेगा? ये कुछ नहीं, तू जो मंदिर में है वहां पर जो दिया है ना, तो रात को वो दिया जलता रहता है। तुझे एक काम करना है, शाम को 6 बजे दिया जलाना है और सुबह के 6 बजे उस दिए को बुझा देना है। बस इतना ही काम तुझे करना है। उस आदमी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है चलो। उसने हाँ कह दिया और नौकरी चालू हो गई। नौकरी चालू हुई कि सुबह हुई कि वो शाम का इंतजार करता है, शाम को 6 कब बजेंगे।
बार बार घड़ी में देखता है, अभी इतने घंटे बाकी, अभी इतना समय बाकी है। शाम को 6 बजे दिया जलाया कि फिर वो बार बार घड़ी में देखता है, अब सुबह के 6 कब बजेंगे। और आप मानो या न मानो, 6 महीने के भीतर वो इतना दुबला पतला हो गया कि बकरी को भी पूंछ पकड़कर रोक नहीं सके। राजा ने फकीर को पूछा कि ये क्या हो गया, कि बस वो चिंता में पड़ गया है। वो चिंता किस बात की? भविष्य की। 6 कब बजेंगे, बस शाम को ये विचार आता, सुबह के 6 कब बजेंगे, सुबह ये विचार आता, शाम के 6 कब बजेंगे, भविष्य में बस 6 कब बजेंगे। और आज तक वो जिया था, वो भविष्य में कितने बजे क्या होगा कोई विचार ही नहीं आता था। पहलवान की तरह इतना मजबूत ऐसे जीवन जीता था। भविष्य का विकल्प शरीर की शक्ति को नहीं, आत्मा की शक्ति को क्षीण करता है। भविष्य का विकल्प काल का भेद, कल क्या होगा, बाद में क्या होगा, क्या होगा। यहां तो एक समय के लिए चिंता ही नहीं, विकल्प ही नहीं, अभी वर्तमान में आनंद है, होगा, बस बात खत्म। आनंद है, बस आनंद है, आनंद है, आनंद है। अभी मैं कोमोरोस में था, 173वां देश जहां आत्मसिद्धि शास्त्र की स्थापना हुई। बहुत बड़ी घटना हुई थी, समय मिलेगा तो मैं विस्तार से बताऊंगा। मगर मोरोनी में वहां पर मुझे किसी ने पूछा था कि अब तो आप पक्का यूनाइटेड नेशंस के जो 193 देश है ना, अभी तो बस थोड़े ही बचे, पूरे करेंगे ने, भविष्य में पूरे करेंगे ने। एक समय के लिए भी, एक समय के लिए भी पूरा कर दूंगा, उसका भाव नहीं आता। पूरा कर दूंगा क्योंकि उससे ऐसा लगता है एक समय के लिए, हां जो हो रहा है वो होने दो, मगर ये होगा, ये करूंगा, वो करूंगा, यहां तक कि भी। इसलिए ये बात मेरी समझ में बचपन से ही नहीं आती थी कि बैंक में थोड़ा बैलेंस जमा करके रखो, बुढ़ापे में काम में आएगा। आज यदि बैंक में थोड़ा फिक्स डिपॉजिट में रखा होगा तो उसका इंटरेस्ट तुम्हें इतने साल के बाद में इतना मिलेगा। हर महीने में तुम इतना इतना पैसा बैंक में जमा करते जाओ और 5 साल तक हर महीने जमा करते जाओ। 5 साल के बाद में कुछ जमा नहीं करना है, मगर ऑटोमेटिक हर महीने फिर 5 साल के बाद में इतना मिला। ये विचार ही मेरी समझ में बचपन से नहीं आता था, समझ में नहीं आता था। यहां तो आज की रोटी खाई न, बस खत्म। तू ऐसा जलसा कर ज्ञान दीपक कि कल ये होगा, कल वो करेंगे, 4 साल के बाद में वो करेंगे, 10 साल के बाद। कौन ये झंझट में पड़ता है? यहां तो वर्तमान की पर्याय में मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा आनंद 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 भोगना। जलसा कर तू। इसलिए मैंने कहा तू इस दुनिया से गायब हो जाएगा जब तू ध्रुव का जोर लेता है। पर्याय में पड़ा है ना, कल का कल पर्याय में पड़ा है ना। यहां कल का विकल्प समय नहीं मिले तुम्हें, क्योंकि जैसे ही तुम भविष्य में ऐसे विचार करो ना, कल मोक्ष में सुख मिलेगा, कल मुनि धर्म अंगीकार होगा, कैसा आनंद होगा। अरे कल पूरी दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं बचेगा जहां वितरागी परमात्मा की वाणी आत्मसिद्धि शास्त्र नहीं पहुंचे। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कोमोरोस दुनिया का ऐसा देश है, 99% से ज्यादा लोग मुस्लिम रहते हैं वहां पर। और मैं वहां गया और उस देश में जाकर के वहां पर नेशनल लाइब्रेरी में आत्मसिद्धि शास्त्र की स्थापना हुई। बहुत जोरदार स्थापना हुई। वहां के इमाम, सब मुस्लिम लोग, सब लोग आए, उन्होंने सुना। और दूसरे दिन मुझे
इंडिया आने के लिए निकलना था। मैं तो होटल में था, विमान पकड़ने की तैयारी कर रहा था, दोपहर में मेरी फ्लाइट थी। तभी मेरे कमरे में फोन आया रिसेप्शन में से कि आप इधर आ जाओ, यहां पर पुलिस आपका इंतजार कर रही है। पुलिस आ गई थी वहां पर। मैं वहां गया, बोले हम पुलिस है। मैं बोला आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, क्योंकि अफ्रीका में तो कोई भी कहेगा मैं पुलिस हूं और बिठा देगा गाड़ी में और किडनैप करके लेके जाएगा। बोला आईडी कार्ड दिखाओ, कहा है? और पुलिस निकली और उन्होंने कहा कि हमें समाचार मिला है कि यहां पर आप अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आए हो, यहां सबको शास्त्र बांटते हो, ये कानून है, कानून में ये अपराध है, अब जेल में आना पड़ेगा। पुलिस थाने तुरंत बैठ जाओ गाड़ी में। ठीक है, अब फ्लाइट है वो, सुबह उन्होंने 9 बजे बोला बैठ जाओ, अब 3 बजे की फ्लाइट है, पकड़ेंगे कि नहीं? क्या होगा क्या होगा क्या होगा? क्योंकि ज्ञान दीपकों के साथ में यहां पर आकर के स्मशान में सत्संग करने का पूरा भाव भाया था 12 तारीख को। 12 तारीख को सत्संग होगा। अब वो फ्लाइट यदि चली जाएगी तो सत्संग कैसे होगा? होगा जेल में होगा, उनके साथ होगा। सत्संग करना ही है ना, जिनके भाग्य में होगा वो सुनेगा। अंदर में ऐसा, अंदर में भगवान चैतन्य चैतन्य चैतन्य। उन्होंने कहा बैठो गाड़ी में, मैं बैठ गया। मगर जब मैं वहां पर गाड़ी में बैठा, उससे पहले ही वहां पर अपने गुजराती लोग भी मुझे मिले थे। यूनाइटेड नेशंस का जो हाउस है वहां पर भी गुजराती है। अपने जो कोबा में आश्रम है ना, आत्मानंद जी के रिश्तेदार, वो वहां पर बहुत बड़ी पोस्ट पर है यूनाइटेड नेशन हाउस में। तो मैं वहां पर उनके पास में भी गया था, वहां पर भी आत्मसिद्धि शास्त्र की स्थापना हुई। एक आदमी उसमें जो वहां लाइब्रेरी में मुस्लिम था, वो थोड़ा अलग टाइप का था, उसने जाकर के ये शिकायत दर्ज कर दी और उस वजह से ये झंझट हुई। वहां पर गया पुलिस थाने में, वहां पर जाकर के उन्होंने पूछा क्या करते हो? हमारे यहां तो एक ही गॉड है, अल्लाह। आपके भगवान कौन है? उन्होंने पूछा। आपका धर्म कौन सा है? उन्होंने पूछा धर्म कौन सा है? मैंने कहा ह्यूमैनिटी, मानवता हमारा धर्म है। आपके धर्म में भगवान कौन है? मैंने कहा आप मेरे भगवान हैं। और फिर बात चली कि हम भगवान हैं। फिर मैंने जो जो उनको बताया वहां पर पुलिस थाने में हो। मगर जब मैं गया, उनको मैंने कहा था, जब वो पकड़ के लेके गए ना मेरे को, मैं कमरे में से मेरा सामान तो ले लूं, क्योंकि यदि मुझे फिर पुलिस थाने से सीधा एयरपोर्ट जाना पड़े तो सामान ले लेता हूं। तब मैं कमरे में गया, तब मैंने वहां पर जो अपने गुजराती थे उनको मैंने फोन कर दिया कि ऐसा हुआ है, आप चिंता मत करना, अपनी कांटेक्ट में फोन पे बात नहीं हो तो। अब उनकी पहचान में वहां के प्रेसिडेंट भी है, वाइस प्रेसिडेंट भी है, कमिश्नर भी है, सब उनकी पहचान के थे। मैं पुलिस थाने पहुंचू उससे पहले तो पूरे कमिश्नर वो लोग सब पहुंच गए। मगर वहां पर ऐसे कटघरे के अंदर अंदर बिठाया था कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, मैं कोई धर्म का प्रचार नहीं करता हूं। ये तो महात्मा गांधी जी के गुरु और भारत के प्राइम मिनिस्टर ने भी लाल किले से जिनके बारे में कहा, यह आत्मसिद्धि शास्त्र, और वहां पर पुलिस थाने में जब उन सभी वो बोले कि अभी हमने तो सब सुन लिया, मगर हमारा चीफ आएगा, उसके बाद में फिर हम निर्णय लेंगे। मतलब आपके चीफ आएंगे तो उनके भाग्य में भी सुनना लिखा होगा, उनको भी सुनाऊंगा।
और वो भी आए। और जब ये वाणी उन्होंने सुनी, उन्होंने कहा अगली बार से जब भी कोई कार्यक्रम करो तो हमको बताओ, हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। मुस्लिम देश है, हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। ये धर्म जो हमें भगवान मिला है ना, हमें पता नहीं है। और एक तैयारी ये कि भविष्य में कोई भी घटना घटे, मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा घटना में जाने वाला नहीं हूं। घटना में यदि गया तो वहीं पर ही मर गया, क्योंकि घटना मर जाती है, घटना खत्म हो जाती है, घटित हो जाती है, मगर ध्रुव तो सदा काल सत्ता स्वरूप टिक करके रहता है। तो इतनी तैयारी इतनी। भविष्य के बारे में बहुत आकांक्षा मत रखना, बहुत आशाएं मत बांधना, बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे सपने मत देखना, सपने ही नहीं भविष्य के। और साहस तो करना ही पड़ेगा। कोंगो जैसा देश है, दुनिया का ऐसा देश कोंगो, जहां पर गाड़ी तुम रास्ते पर देखो ना तो 100 में से 90 गाड़ी ऐसी मिलेगी जिसका कांच गाड़ी का क्रैक वाला होगा, ठीक तरह से नहीं होगा। एक्सीडेंट। रास्ते पर गटर बहती है, गटर का पानी लेकर के लोग मुंह धोते हैं। मगर वहां परमात्माओं का वास है, वहां सिद्धों का वास है। वो सिद्ध परमात्मा है, वो पापी नहीं है। हर एक आत्मा में, हर एक जगह पर तुम्हें ऐसा ही भगवान, ऐसा ही स्वरूप दिखाई दे। और बाकी जो भी बाहर में पर्याय में जो होता है, अंतर में इतना दृढ़ निश्चय हमने उसके अलावा देखा ही नहीं है। मूर्ति के अलावा हमने भगवान को कहीं देखा ही नहीं है। मूर्ति माने बस यही पे ही भगवान के दर्शन किए, ये भाव आते ही पहले मूर्ति दिखाई देती है। भगवान के दर्शन का मतलब वो भाव आता ही नहीं कि जीवंत जागता हुआ ज्ञान का घनपिंड, ये भगवान, ये विचार में ही नहीं आया आज तक। और जब कोई ये कहता है कि ये भगवान है तो मानने को मन नहीं करता, जी नहीं करता। अमेरिका की ये सत्य घटना है, शिकागो की। एक छोटा बच्चा स्कूल जा रहा था और रास्ते में उस बच्चे ने एक बिल्ली को देख लिया, 2 पूंछ वाली बिल्ली। उसे कौतूहल जगा, 2 पूंछ वाली बिल्ली। वो नजदीक गया और बिल्ली की पूंछ पकड़ने गया कि लाओ मैं बिल्ली को पकड़ लूं, अपने दोस्तों को बताऊंगा। कि बिल्ली दौड़ करके चली गई, पकड़ में नहीं आई। ये बच्चा स्कूल गया, वहां उसने अपने दोस्तों को कहा कि मैंने आज 2 पूंछ वाली बिल्ली को देखा। किसी भी दोस्त ने मानने को मना कर दिया, यह झूठा है, 2 पूंछ वाली बिल्ली कभी होती ही नहीं है, कौन मानेगा। जब ये बहुत कहने लगा उसके मित्रों ने शिकायत कर दी टीचर से कि ये कहता है कि 2 पूंछ वाली बिल्ली को मैंने देखा। टीचर को भी इतना गुस्सा आया, मजाक करते हो, 2 पूंछ वाली बिल्ली कहीं होती है क्या? बोले ना, मैंने देखी है। बोले नहीं हो सकती 2 पूंछ वाली बिल्ली। बोले माफी मांगो सबके सामने और कहो कि मैंने मजाक किया है, ये झूठ बोला है, 2 पूंछ वाली बिल्ली नहीं थी मगर मेरी मजाक थी, माफी मांगो। तुम सब बच्चे को गुमराह कर रहे हो। जबरदस्ती माफी मंगवाई। दूसरे दिन वो बच्चा विचार कर रहा है कि मैंने अपनी आंखों से 2 पूंछ वाली बिल्ली को देखा है,
मगर ये दुनिया वालों को इनको बताऊं कैसे? विचार में ही विचार में सप्ताह बीत गया। एक सप्ताह के बाद में उस बच्चे ने फिर से उसी बिल्ली को दोबारा देखा और आज तो अच्छा मौका था, बिल्ली को देख लिया था, पूरी तरह से पकड़ने जा रहा था कि अब पकड़े तो कैसे, फिसल गई। बिल्ली को पकड़ना कोई आसान बात नहीं है, और वो भी एक छोटे से बच्चे के लिए। बच्चे ने पकड़ना चाहा, बिल्ली फिर फिसल गई, पकड़ में नहीं आई। बच्चा फिर स्कूल गया और कहा कि आज मैं सच कहता हूं, मैंने दोबारा बिल्ली को देखा है, 2 पूंछ वाली बिल्ली को देखा है। कोई मानने को तैयार नहीं। और अब तो सभी दोस्तों ने शिकायत की फिर टीचर से। टीचर ने कहा कि अब लगता है तुम पागल हो गए हो, इतनी बार तुमको कहा कि नहीं हो सकती, तुम्हें सजा भी दी, तुम्हें मुर्गा बनाया, सबके सामने माफी मंगवाई, फिर भी कहते हो 2 पूंछ वाली बिल्ली मैंने आज देखी। पक्का तुम पागल हो गए हो। पहले तो लोग उसको झूठा 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 कहते थे, अब कहने लगे पागल है, पागल है, पागल है। 2 पूंछ वाली बिल्ली कोई होती है? ये बच्चा परेशान हो गया। रोज 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 ये पागल है, ये झूठा है, ये पागल है। तंग आकर के वो बच्चा जहां स्कूल जा रहा था शिकागो में, वहां बीच में एक ऐसा पेड़ था, उस पेड़ पर ही वो रस्सी बांध करके वहां पर उसने खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली। उस बच्चे का जीवन तो समाप्त हो गया। उसके जितने मित्र थे सबको एहसास हुआ कि इस हत्या के भागीदार हम हैं, जिम्मेवार हम हैं। टीचर को लगा कि मेरा इसमें सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि मैंने ही उसको सबसे पहले पागल घोषित किया। और जब उस बच्चे का जनाजा निकला और कब्रिस्तान में उस बच्चे को लेकर के गए, बाकी सब मित्र भी साथ में ही थे, और तब कब्रिस्तान में वो 2 पूंछ वाली बिल्ली को देखा, सब लोगों ने देखा। मगर तब कोई दूसरा उपाय नहीं था, क्या करें? यह सत्य घटना शिकागो की है। यह घटना भी जब मैंने सुनी मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगा। ज्ञानी खुदकुशी तो नहीं करता, मगर इतना कहता है कि ये ज्ञान का घनपिंड ये परमात्मा है, ये मैंने देखा है, ये मैंने देखा है। मगर अज्ञानी कहता है कि नहीं, मूर्ति में ही भगवान होते हैं, इसके अलावा भगवान होते ही नहीं है। ये कहते बस 1 पूंछ वाली बिल्ली होती है, 1 पूंछ वाली बिल्ली होती है। इसलिए मैं ज्ञान दीपकों से कहता हूं, मेरे मरने के बाद तुम्हें एहसास होगा कि यह जीता जागता चैतन्य परमात्मा होता है। तुम मानो, तुम जब अनुभव करोगे तब तुम मानोगे। तुम उठो, मंदिर से उठो, मूर्तियों से तुम उठो। इसलिए कोंगो में, कोमोरोस में, साउथ सुदान में, रुवांडा में, यहां सब जगह ये जीता जागता परमात्मा है। अब कौन सी 4 दीवार के अंदर मूर्ति में परमात्मा को ढूंढने जाऊं मैं? ये परमात्मा है। हे ज्ञान दीपक, इतनी चैतन्य की श्रद्धा, ऐसी दृढ़ता तेरे में प्रकट हो। पर्याय से पार, संयोग से पार, कल्पना से पार, विकल्प से पार, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा, ये मैं, बस अंदर से ऐसा। तुम्हें उसकी चिंता ही नहीं करनी है, तुम्हें अभी परमात्मा की चिंता नहीं करनी है। तुम्हारी जो दृष्टि में जो अंधापन है, बस उसका इलाज करना है। अंधे के लिए सूरज की जरूरत आज नहीं है, अंधे को आंख की जरूरत है। सूरज तो ऑटोमेटिक सामने है, मिल जाएगा, दिख जाएगा। उसके लिए सूरज का इंतजाम मत करो, आंख का इंतजाम करो। यदि तुम्हारी अब तक की जितनी भी धारणाएं बंधी है, मंदिर के अंदर, मूर्तियों के अंदर,
और यहां तक कि पर्याय में हुए भगवान उस तक ही जो वहां से उठो हटो, बस यहां सब जगह सिद्धों का मेला दिखाई देगा। सब सिद्ध परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, सिद्ध परमात्मा। तब तुम विवेचन भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि विवेचन तो पंडित करता है। तुम मौन हो जाओगे। वो शिकागो का बच्चा, उसने तो आत्महत्या कर ली और चुप हो गया। तुम तो जीते हुए चुप हो जाओगे और सब जानोगे। ज्ञानी अर्थात कौन? जानता सब कुछ है, फिर भी अंदर में समझता है और चुप रहता है। यही तो स्वरूप समझ में आ जाए। उमराला में ये जानते हुए भी परमात्मा की प्रतिमा विराजमान हो रही है ना। भगवान मंदिर बना है ना, मगर वो मंदिर में भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए तो मैंने मंदिर की चारों ओर से दीवारों को जिस तरह से अभी जो पूरा प्लान तैयार किया है, मैंने ज्ञान दीपकों को बताया है। आदिनाथ भगवान से भी महान मैं अनादिनाथ चैतन्य परमात्मा हूं। मैं ही स्वयं चैतन्य लोक हूं। मैं दर्शन करने वाला तत्व नहीं हूं। अनंत पर्याय जिसका दर्शन करती ये चैतन्य परमात्मा मैं हूं। एक हाथ से चावल दूसरे थाली में, एक थाली में से दूसरे थाली में गए, मगर परमात्मा में नहीं गए। ऐसे ही जगत की हर एक घटना में यह जागृति कि ये चावल चढ़ाने का जो विकल्प है, जैसे चावल भगवान के पेट में नहीं जाते, ये चावल चढ़ाने का विकल्प ये चैतन्य परमात्मा के भीतर नहीं जाता। ऐसे जो 1008 ये वचन है ना, 1008 वचन तैयार किए हैं, और उसमें भी चारों दीवारों के लिए, और उसमें भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मैंने जिस तरह से विचार किया है ऐसा काम करना है अभी हमें। एक साइड में जैसे आदिनाथ भगवान से महान मैं अनादिनाथ भगवान हूं, तो इसमें आएगा ये कथानुयोग, ये प्रथमानुयोग। आदिनाथ भगवान आए ना, तो एक दीवार होगी प्रथमानुयोग की, दूसरी दीवार होगी कर्णानुयोग की। मैं ही स्वयं चैतन्य लोक हूं, तो कर्णानुयोग से संबंधित जितने भी सुवाक्य होंगे वो एक दीवार में आएंगे। द्रव्यानुयोग में मैं दर्शन करने वाला नहीं, मैं दर्शन देने वाला तत्व हूं, ये द्रव्यानुयोग की बात आएगी एक दीवार में। और चावल चढ़ाने का विकल्प चैतन्य में जाता नहीं है, ये चरणानुयोग की बात आएगी चौथी दीवार में। ये चारों अनुयोगों की चारों दीवारों को द्रव्य दृष्टि कैसे स्थापित हो, उसका रहस्य। ये पूरा आएगा। आज का दिन मैं यहां पर गजबंधा था, इसलिए आप ज्ञान दीपकों को मिलने का भाव आया। मैं कल शाम को उमराला पहुंच जाऊंगा, कल रात को उमराला पहुंच जाऊंगा। 14 तारीख है, 143 का दिन है, 14/3 का। 142 ज्ञान दीपकों के बाद में मेरा नंबर है 143वां। कल मेरा दिन है 143। और आई लव यू का दिन है 143। किसी को भी मत करना। जिन जिन ज्ञान दीपकों को, अब कल से मैं तो सभी को कहता हूं, प्रतिष्ठा उमराला में है, 1 तारीख से प्रतिष्ठा है। मगर जो सेवा करने वाले हैं ना, जितने भी सेवक है वो सब अब
कल से लेकर के उमराला आना चालू कर दो। आ जाओ, सब आ जाओ। 15 दिन में उमराला में, उमराला से बाहर नहीं जाने वाला हूं। जितना सत्संग करना हो सत्संग करेंगे, तत्व चर्चा करेंगे, साधना करेंगे, वेद ज्ञान करेंगे। तुम्हारे लिए तो हो जाएगी 20 दिन की प्रतिष्ठा। आ जाओ। इसलिए आप सबको पहले से कह दिया, जिनको भी आना हो सब उमराला जल्दी से जल्दी आइए। जिनसे सेवा हो सकती है वो भी आ जाए, नहीं हो सकती है वो भी आ जाए। बस इस निमित्त से सत्संग करने का मौका मिला है, सत्संग नहीं छोड़ेंगे। और उमराला में जो सत्संग होगा उसका कोई लाइव टेलीकास्ट, वेबकास्ट कुछ नहीं होगा, ये पहले से बता देता हूं। क्योंकि तुम्हें ये लैंग्वेज अच्छी तरह से समझ में आती है। लाइव वेबकास्ट नहीं होगा। जैसे जैसे तुम अंतर में स्वरूप का विचार करोगे भगवान, आशा भविष्य के संबंध में होती है। और भविष्य कहाँ आता है? भविष्य कभी आता ही नहीं है। जो हमेशा दूर रहे, जो फासला बन करके रहे, वही तो भविष्य है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा, वर्तमान में जियो, वर्तमान में जियो। जब तुम अब अभ्यास करो, अब तुमको होमवर्क दे देता हूं। जाते जाते आज के सत्संग का सार तुम्हें कहता हूं भगवान। आज जो तुम प्रयोग करोगे, जैसा मैंने कहा कि पर्याय द्रव्य में से पैदा नहीं होती। जानने का जो परिणमन होता है वो द्रव्य में से पैदा नहीं होता। जहां आगे भविष्य का अब विकल्प नहीं होगा न, वह जो सौंदर्य है, वह जो शांति है, वह जो निर्विकल्प 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 स्थिति है, वह इसलिए निराली होगी क्योंकि उसमें भविष्य के बारे में कोई धारणाएं नहीं बंधेगी। यह सब तुम्हें कहने के लिए कहता हूं। यह भी सत्य कहता हूं कि कल तैयारी ये करेंगे, कल प्रतिष्ठा करेंगे। बहुत सी प्रतिष्ठा आई और गई। मेरा अंतर्नाद तो तुमसे यही कहता है। मेरा अंतर्नाद तो यही कहता है। प्रतिष्ठा बहुत बार आई और गई, बहुत सी प्रतिष्ठा आई, बहुत सी प्रतिष्ठा गई। अरे साक्षात तीर्थंकर भगवान की वो पंचकल्याणक, साक्षात तीर्थंकर भगवान का पंचकल्याणक, वो भी असल में, वो भी अनंत बार आया और गया। क्या हुआ? इससे कुछ नहीं होता। इसलिए जब मैं पावापुरी में था, पंचकल्याणक था, मुझे किसी ने पूछा था कि भगवान का पंचकल्याणक आत्मा के हित का कारण कैसे बनता है, सम्यक दर्शन का निमित्त कैसे बनता है। एक ही कल्याणक होता है, चैतन्य कल्याणक। पंच कल्याणक नहीं होते। 5 चीजें कल्याणकारी नहीं होती। कल्याणकारी तो एक ही होता है, चैतन्य।
इसलिए आप ज्ञान दीपकों से मैं खास आज ये कहना चाहता था, मेरे अंतर के भावों से ये आप ज्ञान दीपकों को ये कहना चाहता था। ये सब तो खाली आयोजन है, ये सब आयोजन है, ये सब बच्चों के खेल है। सत्य कहता हूं, ये बच्चों के खेल है, ये नाटक है। इसलिए तो नाटक में क्या होता है? नाटक में होता क्या है? जब रामलीला का नाटक होता है तो एक ही व्यक्ति एक बार राम बनता है, फिर यहां राम बना, फिर दूसरी जगह राम बनता है, फिर तीसरी जगह राम बनता है। ये सब नाटक है। पंचकल्याणक में होता क्या है? कोई इंद्र बनता है, फिर कहीं और इंद्र बनता है, फिर कहीं और इंद्र बनता है। धाम धूम होती है, नाचना गाना होता है, बैंड बाजे बजते हैं। और नेमिनाथ भगवान की बारात कोई इतनी बार थोड़ी निकली थी। ये जो हो चुका उसका ही सिर्फ नाटक है और कुछ नहीं है। ये नीलांजना की मृत्यु कोई बार बार थोड़ी हुई थी, एक बार हुई थी। मगर पंचकल्याणक में नीलांजना मर जाती है, ये क्या है? ये नाटक है। और नाटक को देख करके धर्म नहीं होता। सत्य को देख करके धर्म होता है। मगर वो नाटक देखने के लिए तुम्हें आने को कहता हूं, क्योंकि उसके बिना तुम आते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा रस नाटक को देखने में है, वरना यह नाटक की जरूरत नहीं थी। उस नाटक के बहाने मैं तुम्हें उस सत्य की बात कहना चाहता हूं जो अब तक छुपी रह गई है। इसलिए तो 1008 ऐसे सुवचन आप परमात्माओं के लिए तैयार किए हैं। करना ये अभ्यास भेद ज्ञान का। वो सुन करके मंदिर की चारों दीवारों में देखोगे, तुम्हें लगेगा कि ये क्या? भेद ज्ञान, भेद ज्ञान, भेद ज्ञान। और कोई भविष्य की झंझाल नहीं, झंझट नहीं। एक ही प्रयोजन, बस एक चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। ये तो पिछली बार हमने मीटिंग रख दी थी। हमारे ये दो लाडले के कहने से, धनराज और मांगीलाल के कहने से, कि आपको किसी को पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में कोई न कोई सहयोग देना हो। उसके बाद में मैं कितनी रात तक चैन से नहीं सो पाया हूं, तुम्हें पता नहीं। ये कौन सी झंझट वाली मीटिंग में मैं बैठ गया? मेरे स्वभाव में ये नहीं है। ये कहीं बहुत बड़ा गलत काम हो गया है। सहयोग देना, ये मीटिंग मेरी नहीं हो सकती। ये जिंदगी में भूल से, गलती से एक बार मीटिंग में बैठ गया, अब दोबारा ऐसी कोई मीटिंग में न बैठूंगा, न रखूंगा। हे ज्ञान दीपक, कोई सहयोग नहीं। मैं कितनी रात तक चैन से नहीं सोया हूं। मैं तुम्हें तस्वीर दिखाऊंगा रात की, जब ज्ञान दीपक आएंगे ना, तो चैन नहीं पड़ता। ये मीटिंग, कोई सहयोग नहीं चाहिए, कोई सहयोग नहीं चाहिए। एक ही बस चैतन्य। ये तो मांगीलाल के कहने से मीटिंग रख दी थी, और उसको इस सब में ज्यादा इंटरेस्ट है। और मुझे ये श्रद्धा है कि कार्यक्रम अच्छा होगा। नहीं, कार्यक्रम अच्छा होगा, बुरा होगा, कोई भूकंप आ जाएगा, पांडाल गिर जाएगा, कोई तूफान आ जाएगा, सब आकाश में उड़ जाएगा, अरे जो हो सो हो, मगर उस निमित्त में भी भेद ज्ञान करना, ये हमारा धर्म है। ये चैतन्य, 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 ये बात मुझे आपसे कहनी है। और आखिरी पल तक यही कहूंगा। मेरी मीटिंग इसके लिए होगी और किसी झंझट के लिए नहीं होगी। इसलिए आप ज्ञान दीपक बिल्कुल निश्चिंत होकर के, फिर से कहता हूं, वो जो भी सुना उसको भूल जाना। तुम तो ऐसी इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा भगवान के महोत्सव में कैसे पंचकल्याणक से जीव का सम्यक दर्शन हो जाता है, उसका राज सुनने के लिए
पंच कल्याणक से चैतन्य कल्याणक की और यात्रा करने के लिए जरूर पधारना। आज इसलिए पंच कल्याणक में जाने से, उमराला की प्रतिष्ठा में जाने से पहले यहाँ इस भूमि की मिट्टी पर आने का भाव आया और आप समस्त ज्ञान दीपकों को ये भगवान के दर्शन करने का और कराने का भाव आया। अभी पता नहीं पंच प्रतिष्ठा के बाद में यहाँ आना होगा, तो जाने से पहले मेरी ये भी एक भावना है कि सभी ज्ञान दीपकों को गजपंथा की भूमि के, पहाड़ के, भगवान के दर्शन कराऊं, क्योंकि फिर कब टाइम मिलेगा पता नहीं। अभी सत्संग के बाद में हम सब साथ में मिलकर के भगवान के दर्शन करेंगे। अंतर में ये भेद ज्ञान का प्रयोग भविष्य का कोई भी प्लानिंग नहीं, जिसकी वजह से आज मृत्यु आ जाए तो भय नहीं है, आनंद मरता नहीं है। अचानक किसी की मृत्यु हुई, अरे मैंने तो सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था ये क्या हो गया। तुझे किसने मना किया था? सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी बीवी धोखा देगी, मैंने सोचा भी नहीं था। तुझे मना किसने किया था? सोच लेता, क्योंकि होता ही है, इसी का नाम संसार है। सिद्धशिला पर नहीं होता, संसार में ही ये होता है। तुझे मना किसने किया था? सोच सोच और ये सोच और ये निर्णय कर कि जो कुछ भी हो सकता है संसार में वो ध्रुव में नहीं हो सकता, ये ध्रुव में हूं। इसके लिए मनुष्य जन्म मिला है और इस जन्म को मैं नहीं गवाऊंगा, इस जीवन को मैं बर्बाद नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। पर्याय का जन्म होता है, पर्याय मरती है, मगर अंतर से जागृति, जिसको मैंने जन्म नहीं दिया, वो मर जाती है। उससे मुझे क्यों दुख हो? यहां तक कि जिसने मेरा आश्रय लिया है वह भी मर जाती है, वह भी टिकती नहीं है। तो जो परलक्षी है वह मर जाती है, उससे क्या? मैं जब आत्मा के ध्यान में लीन हूं और वह ध्यान की पर्याय मर जाती है, निर्विकल्प पर्याय मर जाती है, मेरी निर्विकल्प पर्याय मर जाती है। एक व्यक्ति मुझसे बहुत प्यार करता था, मगर अब वो प्यार नहीं करता, उसका प्यार मर गया, उसका राग मर गया, उसका राग का विकल्प मर गया। ज्ञानी कहते हैं कि जो निर्विकल्प ध्यान है वह मर जाता है। अपना ध्यान जब मर जाता है, अपना निर्विकल्प ध्यान मर जाता है, तो दूसरे का जो राग का विकल्प मर जाए उससे आश्चर्य हो ही नहीं सकता। यहां तो ध्रुव अपने निर्विकल्प से भी और पराये के राग से भी ज्ञानी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों में मृत्यु है, अपने निर्विकल्प में भी और दूसरे के राग में भी। इसलिए तो पार्श्वनाथ मुनिराज ध्यान में भी तन्मय नहीं है और पद्मावती धर्णेन्द्र में भी तन्मय नहीं है, ध्रुव में तन्मय है, ध्यान में नहीं है, ध्रुव में है। इसलिए कोई कहते अरे ज्ञानी को डिस्टर्ब मत करना, ज्ञानी ध्यान में है। ध्यान में नहीं होते हैं ज्ञानी, ज्ञानी ध्रुव में होते हैं। यदि ज्ञानी ध्यान में हो जाए तो अज्ञानी हो जाए। इसलिए मैं ध्यान में नहीं जाता हूं कभी। यहां तो पर्याय ध्यान में चली जाती है और मैं तो ध्रुव जैसा हूं ऐसा ही टिक कर रहता हूं। ये ध्रुव, ऐसा तुम अभ्यास करना। पर्याय से तुरंत ही ऐसा, जितना भी तन्मय वाला भाव, जैसे ही तुम्हें लगे कि ये पर्याय, और उससे इतनी जो गठान बंधी हुई है उसको निकालते जाओ, उसको काटते जाओ। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। और तैयारी दिखाने को अंदर से इतने सावधान रहो।
अभी ये जाने में अनजाने हो जाए तो, अभी मृत्यु हो जाए तो, सम्यक दर्शन के बिना यहां से जाना पड़े तो, ये जीवन भर की कमाई यहां पर ही छूट जाए तो, ये जो होगा होगा। देह अभी छूट जाए तो ध्रुव में से क्या छूटेगा? सम्यक दर्शन नहीं होगा तो ध्रुव को वैसे भी कहां होने वाला था। जिंदगी के इतने सपने देखे हैं, अधूरे रह जाएंगे तो ध्रुव तो पूरा का पूरा है, जिसमें कुछ अधूरा होता ही नहीं है। तुरंत ही ध्रुव का जोर अंदर में ऐसा लाओ भगवान कि पर्याय का जो हीनता वाला भाव है वही मर जाए। ऐसा पर्याय से पार, ये ध्रुव अपार, मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।